हाथ फिर भी हम धोते रहते हैं। पैरों का नंबर तो बेचारे जूतों के अंदर होते हैं, तो सुबह एक बार नहाते हुए गलती से आ जाता है, एक बार शाम को सोते हुए आ जाता है। और पेट पीठ का तो नंबर बेचारों का आता ही एक टाइम है जब हम सुबह नहाते हैं, तो क्या हम उसको प्यार नहीं करते, इसलिए नहीं धोते? ऐसा नहीं है। प्रभु की सत्ता सब जगह है। तो हम ये कहें कि प्रभु एक को प्यार करते हैं दूसरे को नहीं करते, तो इसको अपने पे घटा के देखो कि क्या आप अपने पेट पीठ से पैर से प्यार नहीं करते, जिसको दिन में एक बार नहाते हुए धोते हो? हाथ को बहुत प्यार करते हो, 25 बार धो लेते हो, 50 बार भी धो लेते हो। और मुंह को 2-3 बार धोते हो, उसको भी कम प्यार करते हो। ऐसा नहीं है। हमारा पूरा शरीर हम बहुत प्यार करते हैं, इससे बहुत काम लेते हैं, ये एक व्यवस्था है। क्या हम जैसा व्यवहार एक के साथ करते हैं, क्या वैसा ही व्यवहार सभी के साथ कर सकते हैं? नहीं। प्रभु ने सर्वभूत हिते रता की पूरी गीता में कम से कम 20 बार की, अलग अलग तरीके से इन्हीं शब्दों में ऐसा ही कहा है कि सब लोग अज्ञान में घिरे रहते हैं, उसी में ही वो घूमते रहते हैं, वो उससे निकल नहीं पाते, क्योंकि अज्ञान को खोजा नहीं जा सकता। ज्ञान तुम प्राप्त कर सकते हो, आप सफाई नहीं कर सकते हो, आप मैल को हटा सकते हो, मैल का हटाना ही सफाई है। इसी तरह ज्ञान का प्राप्त करना ही अज्ञान को हटाना है, अज्ञान को हटा नहीं सकते। आप व्यवस्था के तहत सभी कार्यों को अपने हिसाब से करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें से किसी एक अंग को अधिक प्यार करते हो इसलिए 25 बार धोते हो, एक अंग को कम प्यार करते हो इसलिए 10 बार धोते हो, और एक अंग बेचारा सुबह के सुबह ही नहाता है, फिर नहाता ही नहीं है। कुछ लोग तो सुबह नहाते ही नहीं, वो खाली रात को ही नहाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्या हम प्यार नहीं करते शरीर को? ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनम तेषाम आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये मैंने कल भी बताया था। वह जिसका वह ज्ञान अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान की तरह नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के समान सच्चिदानंद घन प्रकाशित कर देता है। सच्चित आनंद घन, इन शब्दों को हम जब भी शांति की बात करते हैं, जब भी प्रभु से मिलने की बात करते हैं, जब भी परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा यानी आत्माओं का आत्मा, परम आत्मा, जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सच्चिदानंद घन। ये परमात्मा के लिए आया है कि वहां सत्यता है, वहां चित्ती है। इस कारण क्योंकि वहां सत्य है, चित्त है, इसलिए आनंद भी है। और आनंद भी थोड़ा बड़ा नहीं है, इतना घनीभूत है कि जैसे आप कोहरे में चले जाओ तो आपको अपने अलावा कोई नहीं दिखता, अपना हाथ भी नहीं दिखता है टाइम्स, पर आपको एक सत्ता का ज्ञान होता है कि आप हो। बहुत घने कोहरे में, आजकल तो उतना कोहरा होता नहीं, लेकिन हमने अपने बचपन में देखा है कि कभी कभी इतना कोहरा होता था कि घर से निकले और कोहरे में फंस गए तो कभी मन डर जाता था, तो घर वापस आ जाते थे कि यार नहीं जाना, ऑफिस ही नहीं जाना और कॉलेज ही नहीं जाना, कि बहुत कोहरा है आज, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुझाई नहीं दे रहा, कोई साइकिल ही आके भिड़ जाएगी। तब साइकिलें ज्यादा होती थी, इतने स्कूटर कारें कम होती थी, तो कहते थे कोई स्कूटर भिड़ जाएगा, घर चलते हैं वापस। तो उस घने कोहरे में हम केवल स्वयं की सत्ता का आभास करते हैं। अपना हाथ अगर ऐसे हाथ सामने करके देखो तो दिखता नहीं था, होता ऐसा कोहरा 1-2 दिन होता था, लेकिन 14 जनवरी के आसपास होता था, कुछ भी सुझाई दिखाई नहीं देता था, एक सत्ता का आभास होता था। तब मुझे कभी कभी ऋग्वेद का एक सूक्त याद आता था, न सदासीत न सदासीत। तब वहां सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। तो मुझे लगता है कोई कोहरे में खड़ा होके ये कविता गा रहा होगा।
कि ऐसा तभी हो सकता है कि जिस दिन ऐसा आभास होता था उस दिन घर आके हम जरूर पिताजी और मैं चर्चा करते थे ऋग्वेद के सूक्त की, कि पिताजी ये ऐसा ही होता होगा कुछ। तो बोले क्या पता, मैं कौन सा उस समय था, मैं कौन सा इतना ज्ञानी हूँ, मैं भी उतना ही हूँ जितना इन किताबों से दिख जाता है, जितना इस आंख से दिखता है। पर ये सत्य है कि जिस दिन प्रभु का ज्ञान होगा उस दिन न मैं तुझे कुछ बता पाऊंगा, जब तुझे होगा तो तू भी पूछ नहीं पाएगी। उसके बाद सब गुण फीके हो जाएंगे, वही एक गुण होगा, गूंगे की सी अवस्था होगी, कुछ दिखता हुआ भी दिखेगा नहीं, कुछ सुनता हुआ भी सुनेगा नहीं, और हम स्वयं में मग्न हो जाएंगे। प्रभु मिलने की तो स्थिति वो होनी चाहिए जैसा विवरण मिलता है, बाकी जब मिलेगा तो पता चलेगा, मिला तो नहीं। तो कहने का भाव क्या है कि इस अज्ञान के द्वारा ज्ञान छुपा हुआ है। हमारा इतना ही ज्ञान है कि जब प्रभु मिलेंगे तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, कुछ सुनेगा नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमें कोई आभास नहीं होगा। तो क्या वो मृत्यु होगी? नहीं, वो कहते हैं वो मृत्यु भी नहीं होगी। वो क्या होगा जब वो मिलेगा तभी पता चलेगा, क्योंकि मिलता उसको है जिसको प्रभु जन्माना चाहते हैं। इन आंखों से वो दिखता नहीं। इस बात का प्रमाण आता है 11वें अध्याय में, जिस समय प्रभु अपने विराट स्वरूप के दर्शन देते हैं तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि पार्थ, इन आंखों से तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब सुवर्णमय पात्रेण सत्यस्यापि हितम, जो सत्य का मुख है इस सुवर्ण में, इस प्रकाश से ढका है, और उसको वो जान पाता है जिसको मैं जन्माता हूँ। यानी भगवान स्वयं किसी को उसका पात्र समझकर उसके सामने स्वयं को अनावृत करते हैं। ऐसा वर्णन आता है हमारे उपनिषदों में कि सत्य का मुख उस हिरण्यमय पात्र से ढका है, और जब प्रभु चाहते हैं उस पात्र को अनावृत कर देते हैं, खोल देते हैं, और फिर आप उसको पा जाते हो। जब पा जाते हो तो उस ज्योति में और आप में कोई अंतर नहीं होता, ये एक हो जाती है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, गीता शुरू हुई थी मेरे और पांडु पुत्रों के साथ खत्म होगी, तो यही काग्रेण चेतसा, तुमने एकाग्रचित होकर कुछ सुना अर्जुन? अर्जुन नहीं, उस समय वो पार्थ कहते हैं, कच्चे दे तत्सुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा, कि कुछ तुमने सुना एकाग्रचित होकर। हे पार्थ, जब वो पार्थ कहते हैं तो बहुत सारे रिश्ते जोड़ के बात करते हैं उनसे, पार्थ से, कि तू मेरी बुआ का बेटा भी है, तू मेरा जीजा भी है, तू मेरा, मतलब उनसे सारे रिश्ते बना के सखा तक लाकर फिर कहते हैं पार्थ। और फिर वो क्या कहते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा जो अज्ञान है वो ढका हुआ, अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। ज्ञान को प्राप्त करना होता है, स्वयं से नहीं मिलता, ज्ञान को प्राप्त करना होता है। और जो उस ज्ञान की खोज में निकलता है, वस्तुतः हमें क्या जानना है? को हम, मैं कौन हूँ, कस तुम कौन हो, कुत्र आयाता, हम कहाँ से आए हैं, को तव जननी, तुम्हारी माँ कौन है, को तव ताता। और इस बात को शंकराचार्य जी कहते हैं अंत में आके, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे बुद्धू, हे बुद्धू व्यक्ति, हे बुद्धू अज्ञानी व्यक्ति, तुम गोविंद को भजो, क्योंकि अंत तो गत्वा गोविंद का नाम ही काम आएगा। और वो कहते हैं प्राप्ते तो सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति जुक्तिय करने, कि जब अंत समय आएगा तो उस समय ये व्याकरण सीख के इतने विद्वान हो रहे हो, इतने व्याकरणाचार्य हो रहे हो। डुक्रिय करने एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का,
तो वो ये कहते हैं कि ये तुम्हारे अंत में काम नहीं आएगा। तो क्या आएगा? प्राप्ते तु सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुष्प्रिय करने, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, कि हे मूढ़मती तुम गोविंद का भजन करो। और उन्होंने बुढ़ापे को बताते हुए कहा है, बुढ़ापे का वर्णन किया है, वृद्धो याति गृहीत्वा तुंडम, कि बुढ़ापे में लकड़ी हाथ में आ जाती है, अंगम गलितम ये अंग गल जाते हैं, पलितम मुंडम ये जो आपके बाल हैं ये सफेद हो जाते हैं, दशन विहीनम दांतों के बिना ये आपका मुंह हो जाता है। वही भली बात, मुंह में आंत नहीं, पेट में मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खाएगा भी तो क्या, बचेगा ही नहीं। खाएगा भी तो उतना ही जितना खा पाएगा ना, क्योंकि दांत चबाने को नहीं, पेट में आंत पचाने को नहीं, अब क्या करेगा। बड़ा बहुत बढ़िया वर्णन किया है। और इसी के लिए अंत में कहा है, हे प्रभु तुम अंत में मेरे सामने हो और मैं आपके चरणों में रह जाऊं। ये भजन जो है ये शंकराचार्य जी के किसी सूक्त का बना हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, मुझे आपका ये भजन बहुत पसंद आता है। पता नहीं सारा दिन ये चलता रहता है मेरे अंदर, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब आप गाते हो। आज मेरा मिस हो गया, मैं सुन नहीं पाई। तो कि प्रभु मैं तुम्हें कैसे, तुम जनवाओगे तो मैं जानूंगा, उसके लिए निरंतर प्रयास, हर समय प्रार्थना और उसका शुक्रिया अदा। जब उसका धन्यवाद रोज किया जाएगा, रोज चलने से पहले उसकी सहायता मांगी जाएगी, तो किसी दिन तो पसीजेंगे, किसी दिन तो उन्हें हमारी याद आएगी, वो कहेंगे मैं आया। बस उसी दिन के इंतजार में रोज धन्यवाद, रोज पुकार, रोज करुणा भरी निगाह और उनका राह तकना, अपने कर्म करते। यही ज्ञान है। इस ज्ञान के साथ जब अज्ञान को हटाएंगे तो नीचे से ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान के साथ हम रहें, उस ज्ञान के साथ ही हमारा कल्याण है। ये इस धरा का ज्ञान है, ये अज्ञान है। इस ज्ञान से हमारी मुक्ति नहीं है। रोटी बनानी आ गई, ये तो इंद्रियों का व्यवहार है, इंद्रियां करेंगी ही करेंगी। खाना खाना है, ये इंद्रियों का व्यवहार है, वो होगा ही होगा। स्कूल जाना है, कुछ कमा कर लाना है, ये ज्ञानेंद्रियों का व्यवहार है, वो अपना व्यवहार करेंगी ही करेंगी। परंतु जो हम नहीं करेंगे, वो करने की आवश्यकता है, वो है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो वो ये कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा जो तत्व ज्ञान के द्वारा, जिस तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट कर दिया गया, क्योंकि हम परमात्मा को सच्चिदानंद घन कहते हैं, प्रकाश का पुंज कहते हैं। जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा हो सकता नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तो उस प्रकाश को हम खोजें, उस ज्ञान की प्राप्ति करें। उस ज्ञान के प्रकाशित होने के बाद अंधेरा होने का प्रश्न ही नहीं। उसके बाद कोई अन्य ज्ञान प्राप्त करने को है ही नहीं, कोई अन्य ज्ञान हमें प्राप्त करना भी नहीं। तो उस सूर्य के समान, जैसे सूरज के सामने यदि बादल आ जाए तो हम ये नहीं कहते कि सूरज छुप गया, नहीं, सूर्य के ऊपर अज्ञान रूपी बादल आ गया। उस बादल को छटने की जरूरत है। जैसे ही वो बादल छट जाएगा, सूर्य तो हमेशा से ही प्रकाशित है और वो अंतःकरण में सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वयं विराजमान है। यदि हम अपनी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन, इन पर से हम विषयों की अज्ञानता को हटा दें, विषय के इस मैल को हटा दें, विषय के इस अंधकार को, अज्ञान को समाप्त कर दें, तो फिर तो ज्ञान है ही।
ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान कहीं गया नहीं है। हम स्वयं ज्ञानी हैं, बुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं। मात्र उस प्रबुद्धता को जानने की आवश्यकता है, उस अज्ञान को हटाने की आवश्यकता है जो इस ज्ञान के आगे आ गया। तो वो ये कहते हैं, तत् बुद्ध तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिन ज्ञान निर्धूत कल्मषा। 17वां श्लोक। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही लगी हुई एक भाव की जो स्थिति है, ऐसे उस तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपना अपुनरावृत्ति को अर्थात हम परम गति को प्राप्त होते हैं। परम गति को प्राप्त होते हैं अर्थात एक बार यदि हम उस ज्ञान का दृश्यीकरण कर लें, एक बार वो ज्ञान हमारे सम्मुख हो, तो फिर वहां से वापस इस संसार में आना नहीं होता। देखो अभी तक हमने क्या 9वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, कि ये जितने भी पुण्य हम कर रहे हैं, इन सब पुण्यों से स्वर्ग प्राप्त होता है। ये पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा कि ये जितने हम पुण्य कर्म करते हैं उनसे स्वर्ग प्राप्त होता है। और स्वर्ग की एक अवधि है, अर्थात हमारे कर्मों का परिणाम या हवन करने का परिणाम। हवन करने से अर्थ हवन करने से ही नहीं, सकाम कर्मों से। हवन अर्थात सकाम कर्म। और यही हवन निष्काम कर्म भी होता है, असंग कर्म भी होता है। जब हम सकाम कर्म की बात कर रहे हैं तो सकाम कर्म से हमें पुण्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका फल ही उस पुण्य को प्राप्त करना है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग में आप कितनी देर रहते हो, जितनी आप पिक्चर हॉल में कितनी देर रहते हो, जितनी देर जिस शो का आपने टिकट खरीदा होता है, उस शो में वो तुम्हारी एंट्री करा देते हैं, क्योंकि तुमने टिकट खरीदा है। तुमने एक सकाम कर्म बढ़िया वाला किया है, उसकी प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति। तो स्वर्ग की प्राप्ति कितनी देर आप स्वर्ग में रहोगे? पिक्चर हॉल में उतनी ही देर रहोगे जिस शो का आपने टिकट खरीदा। जैसे ही शो खत्म होगा वो तुम्हें बाहर भगा देंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर आपको मर्त्य लोक वापिस आना होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा का टिकट खरीद के घुस जाते। ये सकाम कर्म की वृत्ति और फल का बहुत अच्छा उदाहरण। आपने कोई काम किया, आपने टिकट खरीदा, आपको मिल गया, आप सिनेमा हॉल में घुस गए। जब समय खत्म हुआ, जब उस पुण्य का समाप्ति हुई, क्षीणे पुण्य, उस पुण्य के क्षीण होने पर फिर से वो आपको कहेगा, अब इस एसी की हवा खाना बंद करो, चलो बाहर। पहले अब तो एसी घर घर में हो गया। आप हमारे समय की कल्पना करें, जब हम बचपन में हुआ करते थे तो एसी तो पिक्चर हॉल में ही मिलता था। कई बार गर्मी से बचने के लिए लोग पिक्चर हॉल चले जाया करते थे। जो अमीर लोग होते थे टिकट खरीद सकते थे, हर कोई नहीं खरीद सकता। आजकल तो हर बच्चा माँ बाप से पैसे लेता है, चला जाता है। हम लोग, खैर मैंने कभी पिक्चर हॉल देखा नहीं था, अपने काफी उम्र तक नहीं देखा था, शादी से पहले नहीं देखा था। तो बहुत अच्छा माना जाता था कि ये अच्छी लड़की है, पिक्चर हॉल नहीं जाती। तो ये अच्छी गिनतियों में आता था, हम अच्छे बच्चे थे उस समय। तो पिक्चर हॉल के एसी का मजा वही ले सकता था जिसके पास पैसे होते थे, और पैसे उसके होते थे जिसकी तनख्वाह अच्छी होती थी। हर किसी के पास पैसे नहीं थे पिक्चर हॉल जाने के। तो लोग बड़ी गिनती के 6 महीने 8 महीने में एक बार जाके खुश हो जाते।
तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हम सकाम कर्म करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, फल उसका भी मिलता है, उसका भी परिणाम हमें मिलता है, लेकिन उसका परिणाम उतनी ही समय के लिए मिलता है जितने समय के लिए आपने वो काम किया। एक काम किया, उसका एक परिणाम मिला, उस परिणाम के बदले में आप स्वर्ग गए, और स्वर्ग से जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आपको वापस आना पड़ता है। इस श्लोक में कहते हैं कि वहां से पुनरावृत्ति नहीं है। तो पुनरावृत्ति के लिए स्वर्ग से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, और स्वर्ग से ऊपर जाने का अर्थ है एक निरंतरता। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वम पर्युपासते। एक सतत, एक निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप उस आनंद घन प्रकाश को प्राप्त करोगे, उस आनंद घन प्रकाश को प्राप्त करने के बाद पुनरावृत्ति नहीं, वहां से पुनरावृत्ति नहीं है, अर्थात फिर वो आपका जब आप कोई मकान की रजिस्ट्री करा लेते हो ना, वो आपकी परमानेंट हो जाती है। उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा जोड़ना पड़ता है, वो फिर उसकी खाली उसको प्राप्त नहीं करना होता, उसकी रजिस्ट्री भी करानी होती है। वो जो भी तामझाम होते हैं वो सारे करने के बाद मकान आपका हो जाता है। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए उतना आपको करना होगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं, तद बुद्धिया, उसको जानकर, तद आत्मानम, उसमें निष्ठा रख के, तत्परायण, उसी के परायण होकर जब आप वहां पहुंचते हो, जब आप ज्ञान निर्धूत हो जाते हो, जब आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है, कैसी, प्रभु जैसी, जब आप उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में मिल जाते हो, तो वहां से फिर पुनरावृत्ति नहीं है, क्योंकि ये किसी कर्म का परिणाम है ही नहीं। वहां पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सफाई चाहिए पूरी। क्योंकि अगर सुकर्म भी एक है तो उसको भी भोगने आना होगा, एक निष्कर्म भी एक है, पाप को भी भोगने आना है, पुण्य को भी भोगने आना है, दोनों ही स्थितियों में वापस आना है। कब नहीं आना है, जब बुद्धि परमात्मा में लग जाएगी, जब बुद्धि परमात्मा सी हो जाएगी, जब, क्योंकि उसके पास जाने के बाद दो होते नहीं ना, एक ही रह जाता है, और वो चेतन चेतन में समा जाता है। तब हम ये नहीं कहते हम मिल गए, हम कहते हम समा गए। एक लोटा पानी में एक गिलास इधर से डाला, एक गिलास इधर से डाला, अब क्या बन गया, एक लोटा पानी, गिलास की सत्ता समाप्त। जब वो सत्ता हम समाप्त कर लेते हैं, और समाप्त कब होगी, जब हम पे ना पाप होगा ना पुण्य होगा। और वो स्थिति कब आएगी, कर्म योग के द्वारा आएगी। कर्म योग कब आएगा, जब सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां मन के साथ काबू में हो जाएंगी, और ये गुण गुणों में बरतने लगेंगे। जब कार्य कार्य में होने लगेंगे, तब अंतःकरण जो है वो अपना प्रकाश दिखाएगा। उस अंतःकरण के प्रकाश में जब हम एक रूप तद्रूप हो जाएंगे, उस समय वो जो सत्ता है एक हो जाएगी, और फिर हमें पुनरावृत्ति न विद्यते, तब ये पुनरावृत्ति नहीं होगी, फिर हम इस जन्म जन्मांतर से छूट जाएंगे। फिर हमारी ये कोई 84 लाख 85 लाख कुछ भी नहीं, फिर एक उस सच्चिदानंद घन की में समाये हुए, फिर हम है ही नहीं ना, फिर तो घन ही है, और उस घन को कभी आना नहीं, कभी जाना नहीं। एक बार दोनों गिलास आपने डुबकी लगवा दिए और लोटे का पानी बन गया, फिर गिलास का पानी कहाँ है ही नहीं। उस लोटे के पानी में आप गिलास का पानी अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। फिर वो पानी में पानी मिल गया, फिर उस प्रकाश के तेज पुंज में
ये तेज पुंज जब ये भी सच्चिदानंद घन है, वो भी सच्चिदानंद घन है, जब ये दोनों मिल गए तो एक हो गया। उस परमात्मा के पास से फिर किसी की पुनरावृत्ति नहीं है, ऐसा प्रभु यहाँ कहते हैं। और पूरे उसमें मैं ये देखती हूँ कि कहीं भी ये नहीं है कि उस सच्चिदानंद घन का कोई स्वरूप बताया हो। लोग कहते हैं कभी कभी कि क्या केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये प्रश्न उठता है गीता जी को पढ़ने के बाद। तो ये उसका एक उत्तर है कि कहीं भी इसमें किसी का भी नाम नहीं है, एक तत्व है। वो तत्व कुछ भी हो सकता है, शिव भी हो सकता है, विष्णु भी हो सकता है, माता जी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो तत्व जब हम सच्चिदानंद घन के रूप में पूजते हैं, तब वहां से किसी की पुनरावृत्ति नहीं है। कहीं लिखा है कि कृष्ण जी के पास पहुंच जाओ तो पुनरावृत्ति नहीं है? नहीं लिखा। सारे उसमें भगवान उवाच। भगवान कौन? सच्चिदानंद घन, जिसको परमात्मा नाम से भी कहा गया कि सब आत्माओं के ऊपर परे एक परम आत्मा, प्रकाश, एक तत्व। उस तत्व के साथ मिलने की बात गीता जी बताती हैं। गीता जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि कृष्ण की भक्ति करो। अभी हमने पढ़ा था, मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी मान नमस्कुरु। सॉरी, वो मैंने कल पढ़ा था, अपने आप पढ़ा था। दूसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में है कि मन मना भाव, मेरे मन के साथ हो जाओ, मत त्याजी, मुझे देखो, मान नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा ये मान कौन है, ये माम कौन। माम उस सच्चिदानंद घन का नाम है जिसको हम सभी ढूंढ रहे हैं। और वो घन क्या है? रसो वैसा। अगर हम गीता जी को, गीता जी में कहीं कहीं दिखाया है कि वो रस है, लेकिन इसकी पूर्ण जो परिकल्पना है कि वो रस क्या है, वो भाव क्या है, वो उनमें है मद भागवत जी में। वहां पर उन्होंने कहा है मैं रसो वैसा, वो रस है, उस रस को ढूंढो। रस यानी भाव। भाव, वो भाव कि मैं बच्चे को खाना खिला रहा हूँ, लेकिन भाव ये आ जाए कि ये मेरे परमात्मा खाना खाए। उसके अंदर जो बैठा तत्व है, उस तत्व को जो तत्वतः जान लेता है, वो सच्चिदानंद घन को जान लेता है। उस घन को जानने के बाद किसी अन्य को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। और वो सारे काम करता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सारे काम करता है, खाता पीता सोता। अभी जो आया था, गच्छन स्वपय स्वशन जलपन निग्रहण जिग्रहण, ये जितने भी काम है वो सब करता है, लेकिन परमात्मा के पास, परमात्मा सत्ता में मिला हुआ। इसका अर्थ है कि हम इसी जन्म में बिना मरे भी परमात्मा को पा सकते हैं। ये स्थिति आ सकती है। इस स्थिति से इनकार नहीं किया है गीता जी ने। गीता जी ने नहीं, कहीं भी इनकार नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो तुम्हारे अंदर कस्तूरी मृग के जैसा बैठा है, और कस्तूरी मृग उस खुशबू को सूंघकर चल पड़ता है उसकी खोज में, जबकि उसको कहीं जाने की जरूरत है? आंख बंद करने की जरूरत है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम आंख खोलकर मन से बाहर ढूंढते हैं तो बाहर वो है ही नहीं। बाहर तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, वो बाहर दिखने की चीज नहीं है। इसके लिए आंख को बंद करने की जरूरत है। तो उसके लिए कहा गया वापस आने की जरूरत है, लौटने की जरूरत, ब्रेक लगाने की जरूरत है।
उस ब्रेक के साथ जब उसको खोजा जाएगा तो उसकी प्राप्ति होगी। ये बात यहाँ बहुत ठोक बजा के कही गई। पुनरावृत्ति न विद्यते, वो कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन यही है, गच्छन्ते अपुनरावृत्तिम, फिर पुनरावृत्ति वहां जाकर नहीं है। ये आपका 17वां श्लोक बता रहा है। तद बुद्धिया, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है। तन्निष्ठा, उसमें निष्ठा रखने की जरूरत है। तत्परायण, उसके परायण होने की जरूरत है। फिर ज्ञान निर्धूत कलमशा, सारे कलमशों से हटकर, सारी इस गंदगी को हटाकर जो बचेगा, वहां से आपकी पुनरावृत्ति नहीं। कहने का भाव ये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वर्णन और बड़े गूढ़ और सरल शब्दों में दोनों तरह से आपने जो है हमें समझा रही हैं, और ये ज्ञान धीरे धीरे करके हम इसकी ओर जो है बढ़ रहे हैं। आशा है कि हम भी पा जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। और सरोज जी कुछ पूछना है, कुछ कहना है दीदी से? नहीं, सब समझ आ गया। बहुत बढ़िया। इस तरीके से हम बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। जी जी जी, हम पा जाएंगे। नजदीक नहीं जाना, तू और मैं नहीं, मैं वही, और वो मैं नहीं, वो परमात्मा जी, उसको पाना है। हम पा जाएंगे, पा जाएंगे। उसकी कृपा है, हम चले हैं, हम पाएंगे। आते इतनी अच्छी तरह से हो कि फिर हमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, फिर अच्छे से हमें समझ आ जाता है। बिल्कुल। भी आप तो बहुत नजदीक पहुंच चुकी हो ना। अगर पहुंच गई होती ना तो बोल नहीं निकल रहा होता। प्यारे लगता है कि आप इतने ज्ञान, हमें तो समझ आती बातें तो समझ नहीं आती कि क्या कैसे, कितना इतना मतलब आप इतना अच्छा बोलते हो, पता ही कहाँ से निकाल के बोलते हो, पता नहीं। आप सच्ची बताओ ना, जो प्रभु को पाएगा वो बोलने कहाँ आएगा? वो बोलने का वो मैंने यही बात आपकी नोट की है ना, पर आप इतना अच्छा बोलते तो आप तो पा गए, लगता है ये यात्रा में है सब, और यात्रा में हम सभी सह यात्री हैं। जरूर हमारे, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जरूर हम सबके पुण्यों का कोई उदय हुआ है, कोई महात्मा की जरूर कृपा दृष्टि हुई है, कोई गुरु का जरूर कोई प्रकाश आया है कि हम इस तरफ चले। ये भी बड़ी बात है कि हम यात्रा में हैं।